सनातन धर्म ज्ञान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके परिवारजन में भी सभी स्वस्थ होंगे। तो बिना देरी किए आपको लेकर चलते हैं आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। आज मैं आपको 3 ऐसे अद्भुत संकेत जो कि हमारे जीवन में हम सभी को ज्ञात होने चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। और इन 3 संकेतों में से आज से आप यह बात जान पाएंगे कि ईश्वर कब आप पर नजर रखे होते हैं, ईश्वर की निगरानी में कब आप रहते हैं। इस महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में आपको आज जानकारी प्राप्त होगी। इस विशेषांक को प्रारंभ करने से पहले मैं महाराज जी के एक वाक्य को आप सभी के सामने साझा करना चाहती हूँ, जो कि आज के क्रमांक का मुख्य संदर्भ है। महाराज जी कहते हैं कि सृष्टि बहुत महान है। यह सृष्टि हम सभी के लिए बहुत से कार्य करती है और यह सृष्टि हम सभी के लिए हमें सब कुछ प्रदान करने के लिए बहुत हद तक सक्षम हैं। अब महाराज जी के इस वाक्य को गहराई के साथ जानने का प्रयास करते हैं तो हमें यह 3 मुख्य तथ्य प्राप्त होते हैं, जो आज के मुख्य 3 संकेत भी है। आप सभी को मैंने एक बार यह प्रश्न तो अवश्य आता है कि हमारा जीवन चाहे सुखों में चल रहा हो या दुखों से चल रहा हो या असमंजस्य की स्थिति से चल रहा हो, क्या ईश्वर हम सभी पर नजर रखते हैं? क्या ईश्वर को यह मालूम है कि हम दुख में हैं, हम सुख में हैं, हम असमंजस्य में हैं या जो भी वर्तमान स्थितियों में हमें हमारा समय चल रहा है, क्या ईश्वर इन सब को इन सब के बारे में मालूम है? या अक्सर मैंने यह भी प्रश्न आता है कि आज यह 3 संकेत आपको ज्ञात होंगे, जिससे आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि ईश्वर की निगरानी में अभी हम सभी हैं। देखिए, वैसे तो जब दुख का समय चल रहा होता है, जब जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं, उस समय सबसे ज्यादा प्रश्न यही आता है कि हम इतने पूजा पाठ करते हैं, कितने आध्यात्मिक हैं, ईश्वर का नाम जाप करते हैं, फिर भी ये दुख का कारण क्या है मेरे जीवन में? यह दुख भले आया कैसे? मैंने तो किसी का कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन मेरे जीवन में यह दुख कहाँ से आया? तो उस समय यह प्रश्न हमारे मस्तिष्क में उदय हो जाता है कि ईश्वर इन सब से अनभिज्ञ क्या? ईश्वर को हमारे हालात मालूम नहीं है? तो आपके प्रश्न का उत्तर आपके प्रश्न में ही छिपा होता है कि जिस समय हमारे जीवन में सबसे मुश्किल परिस्थितियां आती है, उसी समय हम ईश्वर की नजरों में सबसे ज्यादा होते हैं। विपरीत परिस्थितियों में सबसे ज्यादा ईश्वर की निगरानी में हम लोग रहते हैं। जबकि हमारे मस्तिष्क में प्रश्न आता है कि हम कभी सोचते हैं कि इस समय ही ईश्वर हम सब पर बहुत ही निगरानी से नजर रखते हैं। जितने भी आध्यात्मिकता से जुड़े हुए लोग हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी को मैं कहना चाहती हूँ कि आप सभी अपनी दुखों की परिस्थितियों में सदैव ईश्वर को याद कीजिए। और अगर आप पहले से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो आप अपनी जितनी भी प्रार्थनाएं हैं उनको बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपने इस बात को बस सुनी ही होगी कि जीवन में जब भी सुख का समय आता है तो हम ईश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन दुख के समय में ईश्वर को बहुत याद करते हैं। हमें करना भी चाहिए, क्योंकि दुख के समय जब हम ईश्वर को याद करते हैं, उसी समय ईश्वर हमें देख रहे होते हैं। और वही मेरा आध्यात्मिक भक्त है जो सदा मेरे नाम का सुमिरन करता है। इस समय इसके जीवन में विपरीत परिस्थिति चल रही है, क्या इस समय भी ईश्वर का ध्यान करता है या नहीं करता?
क्योंकि जीवन में परीक्षाएं सभी की आती हैं। आज तक किसी का जीवन इतना सहज नहीं गया, क्योंकि आप जानते ही हैं कि समय परिवर्तनशील है और जीवन में परिवर्तन आना ही है। तो परिवर्तन के समय भी जिस व्यक्ति का हृदय परिवर्तनशील नहीं होता, जिसका मस्तिष्क और हृदय स्थिर बना रहता है, सही मायने में वही सच्ची मानवता की पहचान को प्रदर्शित करते हैं। हमें सदैव एक ही मन और प्रवृत्ति का होना चाहिए। अच्छे समय में यदि अच्छा समय है तो प्रसन्न और प्रसन्नता के साथ रहिए। विपरीत प्रसन्न स्थिति में भी प्रसन्न रहिए। असमंजस्य की स्थिति में तो प्रसन्न रहना ही चाहिए। ईश्वर को याद करते रहिए। आपका मन एक समान होना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। सदैव यही होना चाहिए, क्योंकि सुख में तो सभी सुखी हैं, लेकिन दुख में भी जिसने ईश्वर का सुमिरन किया, ईश्वर को उतना ही याद किया, बल्कि ज्यादा ही याद किया, तो ईश्वर उसे व्यक्ति को सदैव प्रसन्न करते हैं। ईश्वर विपरीत परिस्थितियों में कभी हाथ नहीं छोड़ते अपने भक्त का। यह बात आपके मस्तिष्क में सदा होनी चाहिए। तो यह पहला संकेत जो मैंने आपको बताया, जीवन में विपरीत परिस्थिति में भी ईश्वर को इतना याद कीजिए, इतना सुमिरन कीजिए, इतना नाम जाप कीजिए कि वह दुख आपके जीवन को अधिकता से नहीं दे, उसको देखकर ही छूमंतर हो जाए आपके जीवन से। अब आते हैं दूसरे अद्भुत संकेत की तरफ। दूसरा अद्भुत संकेत है ठीक इसी का विपरीत, यानी कि जीवन में जब बहुत अच्छा समय चल रहा होता है, बहुत अच्छा समय चल रहा होता है, आप कठिनाइयों के बाद बड़ी मुश्किल से सुख के जीवन में प्रवेश करते हैं, उसी समय भी ईश्वर आप पर बहुत नजर रखते हैं। क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति है, मनुष्य का जो मंतव्य है वह इतना चंचल होता है कि दुख में तो ईश्वर को हम याद करते ही हैं। ईश्वर ऐसा मेरे साथ क्यों कर दिया, आपने ही ईश्वर, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा तो हम अक्सर करते हैं दुख की परिस्थिति में। लेकिन जब सुख का समय आता है तो ईश्वर को भूलकर सब लोग जो भौतिक संसाधन हम जोड़ते हैं उसमें ही लिप्त हो जाते हैं। उसी समय हमें ईश्वर की याद कभी नहीं आती। यह मनुष्य प्रवृत्ति है, यह कटाक्ष नहीं है, यह एक सत्य है जो आप सभी के सामने मैं रख रही हूँ। ऐसा सभी के साथ होता है। जितने भी भौतिक प्रवृत्ति के जन हैं, उन सभी के साथ ऐसा होता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य प्रवृत्ति ही ऐसी है कि सुख को हम आकर्षित करना चाहते हैं, कोई दुख को आकर्षित नहीं करना चाहता। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य को स्थिर रहना चाहिए। ईश्वर इस समय भी, एक सुख के समय में भी आप पर नजर रखते हैं कि ये वही भक्त है। आज इसके जीवन में सुख का समय चल रहा है, तो उसी समय भी हमें, यदि आप ईश्वर को सुमिरन करते हैं, ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, और सबसे बड़ी प्रवृत्ति मनुष्य में यही होनी चाहिए कि हमें ईश्वर के प्रति सदैव धन्यवाद की जो भावना है अवश्य व्यक्त करनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते तो आप अंतर मन में से कभी भी स्वतंत्र नहीं हो पाते। मन में कुंठा नहीं रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि सुख में ईश्वर को जो याद करता है और फिर दुखी जीवन में जो कभी नहीं उसके आता है। सदैव ईश्वर को सुख में इतना याद करिए, दुख में इतना याद करिए कि आपका जीवन एक ऐसी नदी के समान हो जाए जो निरंतर बहती रहे, उसी वेग के साथ, उसी सहजता के साथ, उसी निर्मलता के साथ। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हर परिस्थिति को एक समान जीने वाला मनुष्य सनातन को प्राप्त करता है, संत बन जाता है, जो कि सबसे मुश्किल कार्य है। इसीलिए सुख में भी ईश्वर को उतना ही याद कीजिए जितना आप दुख में प्रार्थना ही करते हैं। ईश्वर को
किसी भी ईश्वर ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ? जीवन के साथ खिलवाड़ कैसे? तो सुख में भी कहीं ईश्वर ही मेरे परमेश्वर है। आपने आज मुझे सुख संसाधन प्रदान किए। मेरे जीवन में जो कुछ खुशी का माहौल है, इसके कारण आप ही हैं। आपके कारण ही तो मैंने यह सब पाया है। इसके लिए मैं सदैव सहृदय से आपके धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद व्यक्त करने से आप जीवन में इतना आकर्षण आप उत्पन्न करते हैं कि वह सुख के संसाधन आपका पीछा ही नहीं छोड़ते। और इसी के लिए तो मनुष्य दिन प्रतिदिन भाग रहा है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं कि हमारे जीवन में सुख संसाधन की कमी ना है। सुख का यह समय, यह अनमोल पल कभी जाए ना, हम यही चाहते हैं। जीवन में एक समान बनिए, और यही सबसे बड़ी सीख है। अब तीसरे अद्भुत संकेत की ओर चलते हैं। तीसरा अद्भुत संकेत क्या कहता है? तीसरा अद्भुत संकेत है, जीवन में असामंजस्य की स्थितियों में, जीवन में ऐसे समय में जब आपको यह समझ ही ना आए कि किस राह पर चलना चाहिए, मेरे हित के लिए सबसे अच्छा क्या होगा, मुझे किस राह पर निकलना चाहिए, प्रभु ही परमेश्वर है, ये क्या हो रहा है और मैं किस ओर जाऊं, मेरे जीवन में आगे क्या प्राप्त करना है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा सही जीवन क्या होना चाहिए, किस रिश्ते को मैं निभाऊं, किस ओर मैं चलूं। जब ऐसी असामंजस्य की स्थितियां आ जाती है, तो उस समय ईश्वर आप सभी पर बड़ी अद्भुत नजर रखते हैं, सदैव अपने भक्त का मार्गदर्शन करते हैं। यहाँ पर ईश्वर शब्द का इस्तेमाल हम सभी गुरुजनों के लिए कर रहे हैं, जो हमारे सुनने वाले गुरु हैं। जैसे हमारे सभी के परम प्रिय गुरुजन, जो वह श्रद्धा श्री महाराज जी हैं। यहाँ पर गुरु ही ईश्वर बन जाते हैं, और गुरु तो ईश्वर वैसे भी होते ही हैं। यहाँ पर गुरुजनों का मार्गदर्शन आपको चाहिए ही होता है। तो इसलिए असामंजस्य की परिस्थिति में आपके गुरुजन, आपके इष्ट आप पर बहुत अधिक निगाह रखते हैं। मेरा भक्त कहीं भटक ना जाए, इतना प्रेम करते हैं अपने भक्त से कि मेरा भक्त किसी गलत मार्ग पर ना निकल जाए। जब तक आपके जीवन में असामंजस्य की स्थिति आती है, उसे उस समय आपको ईश्वर का सबसे ज्यादा याद करना चाहिए, उनका सुमिरन करना चाहिए, उनका वंदन करना चाहिए। वह इस असामंजस्य की परिस्थिति से आपको बहुत ही जल्द उबार देंगे, क्योंकि भगवान अपने किसी भी भक्त को असामंजस्य और दुख में नहीं देख सकता। तो यही समाप्त होता है हमारा आज का अद्भुत क्रमांक। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक की। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय गुरुदेव।